नमस्कार दोस्तों। प्राचीन काल से ही हमारे साइंटिस्ट और जो दार्शनिक है यानी एंशिएंट टाइम से हमारे साइंटिस्ट और जो फिलोसफर है वैज्ञानिक और दार्शनिक वो ये पता लगाने का कोशिश करते आ रहे हैं कि जो ब्रह्मांड है वो कैसे बना, ब्रह्मांड में पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई तथा जो पृथ्वी है उस पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई तथा दूसरी बात यह है कि जो ये पृथ्वी है इस पे अनेक प्रकार की जो प्रजातियां हैं वो कैसे इवॉल्व हुई। एक सिंगल सेल अमीबा यानी एक कुछ अमीबा से लेकर एक ह्यूज जायंट व्हेल तक इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म कैसे बना। तो इन्हीं सब क्वेश्चन का डील जो है हम लोग करते हैं अर्नेस्ट मेयर साहब ने बताया कि इसका हम डील करते हैं बायो इवोल्यूशन या इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, अब ये अर्नेस्ट मेयर साहब कौन है? अर्नेस्ट मेयर साहब एक साइंटिस्ट है। इनको 20th सेंचुरी यानी 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है। डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहा जाता है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वीडियो में वैसे वैसे बात करेंगे कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, एक कोशिकीय जीव कैसे बना, बहुकोशिकीय जीव कैसे बने, कैसे एक अमीबा से लेकर एक बैक्टीरिया से लेकर एक ह्यूज जायंट व्हेल तक और एलिफेंट तक ऑर्गेनिज्म बन गए। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे कि यूनिवर्स बना और यूनिवर्स में पृथ्वी कैसे बना। तो इसका बात कर लेते हैं पहले। तो कहा जाता है कि जो यूनिवर्स है वो पूरे यूनिवर्स में मैटर और एनर्जी का, पूरा यूनिवर्स मैटर और एनर्जी का ही बना हुआ है, यानी पदार्थ और ऊर्जा का ही बना हुआ है। और ये आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले बना था। ठीक है, कहा जाता है कि इलेम नामक एक ऐसा क्लाउड था, बादल था, जो कि यूनिवर्स में बहुत सघन मतलब बहुत डेंस बहुत सघन बादल पाया जाता था, जो कि बहुत हार्ड था, बहुत गर्म था, तप्त था। और इसमें जो है पार्टिकल, एंटी पार्टिकल, मैटर्स, एंटी मैटर्स पाए जाते थे। और बिग बैंग परिकल्पना के अनुसार यानी एबी लेमेत्रे साहब ने बिग बैंग परिकल्पना दी थी, उसके अनुसार ये कहा जाता है जो यही क्लाउड था इसमें एक भयंकर विस्फोट हुआ। भयंकर विस्फोट के कारण ही जो ये क्लाउड था ये छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो गया और यही जो है छोटे छोटे पार्ट हमारे गैलेक्सीज बनाए। जो क्लाउड्स के छोटे छोटे पार्ट यानी छोटा छोटा हिस्सा गैलेक्सीज बनाई और उसी में जो है अनेक स्टार्स और सोलर सिस्टम बने। ठीक है, तो इलेम नामक क्लाउड था जो कि उसमें बहुत भयंकर विस्फोट के कारण जो है यूनिवर्स बना। ठीक है, अब इस यूनिवर्स में जो है जो आज के हाइड्रोजन परमाणु है वो बने। हाइड्रोजन परमाणु के बनने के बाद जो दो हाइड्रोजन परमाणु एक साथ आ जाते हैं तो हीलियम परमाणु का निर्माण करते हैं। तो ऐसे नए नए एटम का निर्माण होता चला गया और इसे कॉस्मिक इवोल्यूशन कहा जाता है। यानी यूनिवर्स का इवोल्यूशन कैसे होता चला गया है, एक छोटे से मतलब कि पार्टिकल से कैसे पूरा यूनिवर्स बना। ठीक है, अब इस यूनिवर्स में हमारा पृथ्वी कैसे बना इसके बारे में बात कर लेते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है, कांट एंड लाप्लास यानी दो साइंटिस्ट है, कांट एंड लाप्लास की निहारिका परिकल्पना यानी नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ कांट एंड लाप्लास ने ये बताया यही जो छोटे छोटे बादल थे उसे मतलब कि ये जो है धीरे धीरे इकट्ठा होके हमारे सन को बनाया, सूरज को बनाया। और इसी सूरज जो बन गया तो इसे टूट टूट के जो नए प्लैनेट्स का निर्माण हुआ। लेकिन जो आजकल के एस्ट्रोनॉमर्स हैं यानी खगोलविद हैं उन्होंने इस चीज को डिस्कार्ड कर दिया। उन्होंने ये बताया कि जो है कि जब बिग बैंग हुआ था, जब विस्फोट हुआ था तभी जो है पूरा जो भी यूनिवर्स में स्टार है वो बन गए थे और उसके बनने के बाद जो है जो उसके चारों तरफ जो है कंसेंट्रिक मतलब एक सर्कल के रूप में बादल पाए जाते थे। जैसे मान लीजिए एक सन है, सन के चारों तरफ जो है एक गोले में है, एक सर्कल में बादल पाए जाते थे, उसके चारों तरफ एक और मतलब सर्कल के बाहर सर्कल, फिर से बाहर सर्कल और उसके बाहर सर्कल, कंसेंट्रिक सर्कल, संकेंद्रीय सर्कल में जो है बादल घूम रहे थे। वही धीरे धीरे ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इकट्ठा होते चले गए और हमारे प्लेनेट का निर्माण किया। तो इस तरह से कहा जाता है कि हमारे प्लेनेट यानी अर्थ का निर्माण जो है आज से लगभग 4.6 से 5 अरब वर्ष पहले हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट थे कि यूनिवर्स कैसे बना, यूनिवर्स में हमारी पृथ्वी कैसे बनी। ठीक है, ये जो है हमने बायो का जो है स्टार्ट किया है, इसका हम पढ़ेंगे आगे आने वाले वीडियो में। हम पढ़ेंगे कि जो जीवन की उत्पत्ति हुई उसके लिए क्या क्या थियरी दिया गया था, कौन कौन से थियरी दिए गए थे और कौन कौन से थियरी डिस्कार्ड कर दिए गए थे, क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए गए थे, वो नेक्स्ट वीडियो में हम डील करेंगे। इस वीडियो में हमने केवल ये समझा कि यूनिवर्स कैसे बना और पृथ्वी कैसे बनी। यूनिवर्स का ओरिजिन आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले हुआ और पृथ्वी का निर्माण आज से लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले हुआ। ठीक है,
थैंक यू।